ये आकाशवाणी है। सिराजुद्दौला प्रस्तुत है श्री सचिन सेनगुप्त के इस बांग्ला नाटक का हिंदी रूपांतर। ये नाटक बंगाल में घटित उन घटनाओं का नाटकीय दस्तावेज है जब सिराजुद्दौला बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब थे और अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार की आड़ में भारतवर्ष में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही थी। तो लीजिए सुनिए नाटक सिराजुद्दौला। आज प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। तो फिर बंगाल के सिंहासन पर अब तक आप नहीं कोई और नवाब विराजमान होते। ताज्जुब है कि हमारे रूबरू इतनी बड़ी बात कहने का हौसला आप में हुआ कैसे? आपके जुल्म और सितम ने हमारे हौसले बढ़ाए। आप गलत फरमा रहे हैं सेठ साहब। हमारे जुल्म सितम ने नहीं बल्कि हमारी रहम दिली ने आप लोगों के हौसले बुलंद किए। आलम पनाह, आपने इस वक्त इन शरीफों को बेइज्जत कर हम सब की इज्जत को चुनौती दी है। भला आप लोगों ने भी क्या कुछ कम ख्याल रखा है हमारी इज्जत का? हम में से किसी ने भी आपकी झूठी बुराइयों के ढिढोरा नहीं पीटा। आलम पनाह, मैं इस तलवार की कसम खाकर कहता हूं कि अगर आप इसी तरह शरीफों की इज्जत से खेलते रहे तो मैं कभी आपकी तरफ से हथियार ना उठाऊंगा। राजा राजवल्लभ, सेठ जी, दुर्लभ राय, आप सब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? आइए हमारे साथ। अब इस दरबार में एक पल के लिए भी ठहरना लानत है। आइए, चलिए। ठहरिए। दरबार छोड़ने से पहले नवाब की इजाजत की जरूरत है। क्या ये जरा सी बात भी आप लोगों को याद दिलानी होगी? फरमाइए आलम पनाह, क्या हुक्म है? हुक्म? हुक्म नहीं सिपा सालार, नवाब की इल्तजा है कि आप सब मिलकर हमारी ताकत को दोबाला करें, हमें हिम्मत दें और हर तरह से हमारी मदद करें ताकि हमारे बंगाल की मान मर्यादा पर आंच ना आने पाए, हम बंगाल की आजादी की हिफाजत कर सके। मीर जाफर, आप सिर्फ इस हुकूमत के सिपह सालार ही नहीं बल्कि नवाब के रिश्तेदार भी हैं। मेरे दोस्त राजा राजवल्लभ, भागवान जगत सेठ, बहादुर राय दुर्लभ, ये बंगाल सिर्फ हिंदुओं का नहीं, सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि दोनों का है। दोनों इस पाक धरती के सुपूत हैं। दोनों इस बाग के बागबान हैं। दोनों की इसकी धरती सींचने का हक है। अगर हम कसूरवार हैं तो दोनों के ही हैं, और अगर किसी ने हमारे दिल को चोट पहुंचाई है तो उसके लिए भी ये दोनों ही जिम्मेदार हैं। सच पूछा जाए तो ना तो आप कसूरवार हैं और ना हम, लेकिन आप लोग हमें यूं ना ठुकराइए। साथियों, जरा इतना तो सोच देखिए कि आज बंगाल पर किस कदर मुसीबत की काली घटाएं गिर आई हैं। हरे भरे खेतों के उस पार खून की लाल लकीरें दिखाई पड़ रही हैं। कौमी किस्मत का आफताब बस अब डूबने ही वाला है। मादरे वतन अपनी सोई हुई औलाद को गोद में लिए उसकी मौत की आखिरी घड़ियां गिन रही है। कौन उसकी हिम्मत बंधाएगा? कौन उसे भरोसा देगा? कौन उसकी आंचल से लिपट कर कहेगा कि मां उठो, इस तरह आंसू ना बहाओ, अभी तो तुम्हारे करोड़ों बच्चे जिंदा हैं। जब तक उनके दम में दम है वो तुम्हारी इस औलाद को मौत के मुंह में न जाने देंगे। बस कीजिए आलम पनाह, बस कीजिए। आप, हाँ सिपह सालार, आप अपनी मादरे वतन की लाज रख सकते हैं। मैं उस परवरदिगार की कसम खाकर कहता हूं आलम पनाह कि आज से हर वक्त और हर जगह मैं आपकी मदद के लिए अपना सर हथेली पर लिए रहूंगा। मैं भी उस भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं कि सिपह सालार का हर निर्देश हमारी सिर आंखों पर रहेगा। हम उनके निर्देश पर हंसते हंसते मौत को गले लगाएंगे। आफरीन है तुम सब पर। आज हम धन्य हुए। आलम पनाह, आपने मुझे पलासी की याद दिलाने को कहा था।
हाँ, पलासी। सिपह सालार, हमें पलासी के मैदान में अपनी फौजें इकट्ठी करनी है। कंपनी की फौजें क्लाइव के साथ उसी रास्ते से बढ़ती जा रही हैं। आपके हुक्म की तामील करने के लिए राय दुर्लभ, यार लतीफ, मोहनलाल, मीर मदन, सिनफरे सभी अपनी अपनी फौज के साथ वहां मौजूद रहेंगे। आप सब पलासी के लिए कूच करने की तैयारी कीजिए। जो हुक्म आलम पना। गुलाम हुसैन। जी आलम पना। जरा जरा देखो तो सही, कहीं तख्त हिल तो नहीं रहा है? नहीं आलम पना। आलम पना। कौन? ओ, बेगम, कहिए। चलिए आलम पना, थोड़ा आराम कर लीजिए। आराम? अब तो पलासी के बाद ही आराम की फुर्सत मिलेगी बेगम। पलासी? ये आप क्या फरमा रहे हैं आलम पना? क्या अभी तक आपके कानों ने यह खबर नहीं सुनी? बेगम, पलासी के मैदान पर जंग के काले बादल मंडलाने लगे हैं। फिर जंग? या खुदा, अब कौन सी बिजली टूटने वाली है हम पर? घबराओ नहीं बेगम, हमारी नवाबी को सिर्फ 15 महीने हुए हैं। इन 15 महीनों में 12 महीने जंग और घर के दुश्मनों की लगाई हुई आग को बुझाने में बीते हैं। हो सकता है ये आखिरी लड़ाई हो। आखिरी लड़ाई? हाँ, अगर इस लड़ाई में कामयाबी का सेहरा सर बंधा तो फिर और लड़ाई नहीं होगी, और अगर किस्मत दगा दे गई तो फिर किस्सा ही खत्म समझो। पलासी। एक जमाना था बेगम, जब पलासी का वो मैदान लाखों सिंदूरी पलाश फूलों से रंगा रहता था। शायद आज भी उसके जिगर में खून की प्यास बाकी है। ना मालूम आज वो किसके खून का प्यासा है। पलासी, हत्यारा पलासी। कौन? आलिया, तुम इस मैदान जंग में क्यों आई? अपने को रोक न सके इसीलिए। बहुत बड़ी गलती की तुमने, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। देख तो रही हो, चारों तरफ तोपें छूट रही हैं। पता नहीं गोले कब कहां पड़े। ये करतूत नालायक गुलाम हुसैन की है। किस हौसले से वो तुम्हें यहां ले आया? मैंने ही उसका पीछा नहीं छोड़ा आलमपना। तो फिर अब यहां क्यों आई? उसके साथ ही रहती। आलमपना, सिपह सालार को फौरन बुलवाइए। क्यों मीर मदन, क्या बात है? क्लाइव ने लखा के उत्तर के खुले मैदान में व्यू की रचना की है। हम सरोवर के इस पार से गोले बरसा रहे हैं। अपने व्यू के बीच में मैं हूँ। एक तरफ राजा मोहनलाल और दूसरी तरफ फ्रांसीसी कमांडर सिनफ्रे हैं। वो देखिए आलिया, राजा मोहनलाल भी इसी तरफ आ रहे हैं। आलमपना। क्या है मोहनलाल? आलमपना हमारे गोलों की मार से घबराकर क्लाइव लखा बाग से अपनी फौजें हटा रहा है। इसी वक्त अगर सिपाही सलार लखा बाग को घेर नहीं लेते तो अनर्थ हो जाएगा आलमपना। अंग्रेज फौजें वहां जम जाएंगी और फिर बाद में गोले बरसाकर भी हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। आप उन्हें आगे बढ़ने का हुक्म दीजिए आलमपना। क्या मोहनलाल को यह दोबारा बताने की जरूरत है कि मैदान जंग में हुक्म देते हैं सिपह सालार, नवाब नहीं? चलिए राजा साहब, चलिए, हमें यहाँ और इंतजार नहीं करना चाहिए। हमारी फतेह होकर रहेगी। आलमपना की फतेह और मीर जाफर की शिकस्त हो तो अच्छा। समझदार आलिया के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। मैं सच कहती हूँ आलमपना, अगर इस लड़ाई में कामयाबी हासिल हुई
तो उससे मीर जाफर की ताकत को ही 4 चांद लगेंगे। तुम मीर जाफर को नहीं पहचानती आलिया। उन्होंने कुरान शरीफ छूकर कसम खाई है कि वो हमारे खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। आलम पना, सिपह सालार आइए। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ आलम पना कि इस जंग में सिपह सालार कौन है? क्यों, आप हैं? अगर आप मुझे ही सिपह सालार मानते हैं तो फिर सारी फौज की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर आप बेफिक्र रहिए। झूठ मूठ की सलाहों से मुझे परेशान न कीजिए। आलम पना। ओह मोहनलाल। आलम पना, अगर सिपह सालार ने कुछ और देर कर दी तो फिर अपनी हार निश्चित है। अंग्रेजी फौजें आम वन में जम चुकी हैं आलम पना। हमारे गोलों का उन पर कुछ भी असर नहीं हो रहा है। राजा मोहनलाल, तुम हमें सगे भाई की तरह अजीज हो। हमारी लाश तुम्हें ही बचानी होगी, चाहे जैसे भी हो। अब मीर जाफर का इंतजार न करो। हमारी तरफ से तुम सबको आगे बढ़ने की इजाजत है। प्लान हुआ एक माफी और लड़ाई होता दूसरा माफी। दिस इज नॉट द वे टू विक्ट्री। आम लोग तोप मारता है और मीर जाफर चुप खा खा देखता है। What's this? देखता है तो देखने दो उसे, पर तुम अपना काम करो। जाओ सिनफ्रे, अगर तुम लोगों में खुद की हिम्मत है तो लड़ो, वरना मैदान छोड़कर भाग जाओ। हमें परेशान न करो। Very well, Your Excellency. देखता हूं ये सब हमें पागल कर देंगे, पागल। सिर्फ शिकायत और शिकायत। गुलाम हुसैन, अब किसी को भी हमारे खेमे में दाखिल न होने दो। सुनो आलिया, आलम पना, हमारी ज्यादातर फौजें इस वक्त मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ के मातहत हैं। आपने अपनी फौजें उनके मातहत क्यों रखी हैं? तुमसे ये सब बातें करना फिजूल है। गुलाम हुसैन, देखा तुमने, लड़ाई का नजारा देखकर आलिया इस कदर डर गई है कि वो अपनी अक्ल भी खो बैठी है। हमसे पूछती है कि हमने अपनी फौजें सिपा सालार के मातहत क्यों रखी हैं। क्यों आलिया, क्या बात है? तुम्हें कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए कि चिराग तले अंधेरा होता ही है। गुलाम हुसैन, तुम भी हमारा मजाक उड़ा रहे हो। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ आलम पना, हकीकत बयान कर रहा हूँ। आलम पना, फतह अपनी मुट्ठी में जानकर भी जो सिपह सालार दुश्मनों पर हमला नहीं करता, बल्कि दूर खड़े होकर उनकी तारीफों के पुल बांधता जाता है, वो या तो पागल है या दगाबाज। गुलाम हुसैन, आलम पना, कहो सिपाही, क्या बात है? बुरी खबर है आलम पना। तो क्या मीर जाफर? नहीं आलम पना, सेनापति मीर मदन। तो क्या मीर मदन दगाबाज निकला? सेनापति मीर मदन ने वीर गति प्राप्त की है आलम पना। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मीर मदन चला गया, वो हमें हमेशा के लिए छोड़ गया। पर मोहनलाल, सिपाही मोहनलाल का कुछ हाल बताओ। राजा साहब और सिनफ्रे आमबाग की ओर बढ़ रहे हैं। जाओ सिपाही जाओ, राजा मोहनलाल को कहो कि नवाब को अब सिर्फ उन्हीं का भरोसा है। जो हुक्म आलिजा। अगर मोहनलाल भी हिम्मत ना हारो। ये क्यों भूल जाती हो कि तुम एक बहादुर की बहन हो? जाफर अली खान, आइए। क्या आपको मालूम है कि मीर मदन शहीद हो गए? मालूम है आलम पना, अनाड़ियों का यही नतीजा होता है। दुश्मन के गोलों के सामने सीना तान कर खड़े हो जाना कोई बहादुरी नहीं है। मीर मदन की मौत की वजह उसका अनाड़ीपन है आलम पना, और मोहनलाल का भी वही नतीजा होगा। इस तरह कहते आपको शर्म नहीं आती सिपह सालार? मैदान जंग के खेमे में कमजोर दिल औरत का ना रहना ही अच्छा है। आलम पना, मैं ये अर्ज करने आया था कि लड़ाई आज के लिए यहीं रोक दी जाए। क्यों? इस वक्त तो हमारी फतेह पर फतेह होती जा रही है। फिर मीर मदन की मौत की वजह से हमारे सिपाहियों की हिम्मत पस्त हो चुकी है आलम पना। वाकई मीर मदन की मौत ने हमारा कलेजा भी तोड़ कर रख दिया है। सिपाहियों को अगर इस वक्त लड़ने पर मजबूर किया गया तो कामयाबी के बदले नाकामयाबी ही हाथ लगेगी। अंग्रेज हमें भून कर रख देंगे। राय दुर्लभ और यार लतीफ की भी यही राय है कि लड़ाई इस वक्त रोक दी जाए। जंग के फन से नावाकिफ
सिर्फ मोहनलाल और सिनफरे के दिमाग में ये जरा सी बात नहीं आती। वो अपनी जिद पर अभी तक अड़े। बात तो कुछ हमारी समझ में भी नहीं आ रही है सिपासालार। इस जरा सी बात को समझना कोई मुश्किल तो नहीं है आलम पना। मेरा ऐसा ख्याल है कि लड़ाई इस वक्त रोक दी जाए ताकि हमारे सिपाहियों को आराम करने का कुछ मौका मिले। कल सुबह तड़के ही हम नए जोश और खरोश के साथ क्लाइव पर हमला करेंगे। हमें उम्मीद है कि वो हमारा मुकाबला नहीं कर सके। अगर आज रात के अंधेरे में अंग्रेज हम पर हमला कर दें तो फिर एक भी अंग्रेज अपने खेमे में वापस लौट कर नहीं जा पाएगा। हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सिपासालार। आप ही हमारी उम्मीद हैं, जो मुनासिब समझें करें। तो ठीक है, मैं अभी जाकर लड़ाई रोकने के हुक्म का ऐलान किए देता हूं। हाँ, ठीक है। लेकिन मीर जाफर, मीर जाफर की चालाकी समझ में आई। मोहनलाल और सिनफरे के हमले से क्लाइव बेचैन हो उठा है। क्लाइव के ही अनुरोध पर मीर जाफर ने नवाब से लड़ाई बंद कर देने का फैसला करवाया है ताकि क्लाइव को संभलने का मौका मिले। पलासी की लड़ाई का आखिरी फैसला भी हो चुका आलिया। फैसला? क्या फैसला हुआ? शिकस्त, जबरदस्त शिकस्त। और जानती हो इस शिकस्त का नतीजा क्या होगा? बंगाल की आजादी का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। हाँ? ये क्या? अचानक तोपों की आवाज रुक क्यों गई? अब लड़ाई नहीं होगी, मीर जाफर का हुक्म है। वो देखो, मोहनलाल और सिनफरे भी इसी तरफ आ रहे हैं। आलमपना, सेनापति के इस अन्यायपूर्ण आदेश को क्या आपने भी स्वीकार कर लिया है? ना करता तो फिर करता भी क्या मोहनलाल? ये बहुत बड़ी गलती हुई है आलमपना। बस थोड़ी देर की कसर और थी, दुश्मनों के पैर उखड़ने ही वाले थे। They would have surrendered in no time, Your Excellency. क्लाइव खुद ही संधि का प्रस्ताव लेकर हाजिर होता हुजूर की खिदमत में। तुम कुछ कहते हो, मीर जाफर कुछ कहते हैं। आखिर हम किसकी बात पर यकीन करें? सही है आलमपना, मीर जाफर सेनापति हैं, उनकी बातें ही विश्वास योग्य हैं। हमारी बातों में भला वजन कहां? ये रही मेरी तलवार। विश्वासघातक के नेतृत्व में युद्ध करना मैं अपना अपमान समझता हूं। Here is mine. मेरे दोस्त सिनफरे, मैदान जंग से पीठ मोड़ना बहादुरों का काम नहीं है। हमारे बहादुरों को आराम की जरूरत है, इसीलिए सिपासालार ने उन्हें आराम करने का मौका दिया है। जाओ, इस वक्त अपने खेमे में जाओ। लीजिए आलमपना, विश्वासघातकता का प्रमाण भी सामने आ गया। Come on, Raja. They have attacked our men. There is cover. गुलाम हुसैन, लड़ाई खत्म हो गई। सचमुच लड़ाई खत्म हो गई, और इसके साथ साथ हमारी नवाबी भी। हम जानते हैं तुम क्या खबर लाए हो। अंग्रेजों ने हम पर हमला बोल दिया है और हमारे सिपाही लड़ाई बंद होने का हुक्म पाकर आराम करने की तैयारी में लगे हैं। आलमपना, अचानक हमला हो जाने के कारण हमारे सिपाही भाग खड़े हुए हैं। मोहनलाल उन्हें वापस नहीं लौटा पा रहे हैं। क्यों? जी आलमपना, सेनापति मीर जाफर क्लाइव के खेमे की रौनक बढ़ा रहे हैं। राय दुर्लभ और यार लतीफ दूर खड़े होकर अंग्रेजों की बहादुरी का मुआयना कर रहे हैं। क्यों? जी आलमपना, राजा मोहनलाल ने ये खबर आप तक पहुंचाने के लिए मुझे भेजा है। अब हमारी आंखें खुली हैं गुलाम हुसैन, अब खुली हैं हमारी आंखें। जाओ सिपाही, तुमने अपना फर्ज पूरा किया। जो हुक्म आलमपना। गुलाम हुसैन, अब हमें पहले खुद को बचाने की फिक्र करनी चाहिए। हमारे लिए इस वक्त यहाँ से भाग निकलना ही बेहतर है। आप तो क्या फरमाते हैं आलमपना, हम फिर फौज इकट्ठी करेंगे और फिर लड़ेंगे।
अगर इस जिंदगी में हमारी मुराद पूरी ना हुई तो दूसरी जिंदगी में हम अपने माथे से कलंक के इस टीके को धोकर ही रहेंगे। लेकिन मीर जाफर, राजवल्लभ, राय दुर्लभ, यार लतीफ और अमीचंद जैसे लोग क्या उस जिंदगी में भी हमारे साथ न होंगे? गुलाम हुसैन, आलम पना, तुम क्यों रो रही हो आलिया? हमारी तुम्हारी मुलाकात तो सिर्फ चंद दिनों की ही थी, लेकिन जिनके साथ हम मुद्दतों से रहे, जरा उन्हें तो देखो, किस तरह वो दांत निकाल कर हंस रहे हैं। चलो चलो गुलाम हुसैन, राजधानी वापस लौट चलें। रास्ता तो तुम पहचानते ही हो। आओ आलिया। Here we are, Colonel Clive. Is this the royal camp? Yes, he was last seen here with a concubine and a clown. A noble pair of companions for a ruling king. पाप का घड़ा आखिर फूट ही गया। What does our dear Omichand say? मैंने कहा क्लाइव साहब, मेरा पुरस्कार कहाँ? देखा आपने लड़ाई में किस ठाठ से मैंने आपकी जीत करवाई। आखिरी समय तक मीर जाफर को अपनी मुट्ठी में दबाए रहा। हाँ, क्या बताऊं साहब, बड़ी मेहनत करनी पड़ी है इस काम में। लीजिए, मीर जाफर साहब भी इसी ओर चले आ रहे हैं। Oh, well done, Mr. जाफर अली खान, अब तो कमाल कर दिया। कर्नल क्लाइव आपके इस बहादुरी से बहुत खुश हैं। Congratulations, Mr. जाफर अली खान। जीत मुबारक हो। आप लोग मुझे शर्मिंदा न कीजिए, लड़ाई आप लोगों ने जीती है। आप लोगों की बहादुरी का मैं कायल हूं। Proceed immediately to Murshidabad. See that Sirajud-Dawla does not escape. कर्नल क्लाइव फरमाते हैं कि आप फौरन मुर्शिदाबाद जाएं, देर न करें, सिराजुद्दौला भागने न पाए। Yes, run on. And it is at Murshidabad. There I'll put you on the throne and salute you as Nawab Nizam of Bengal, Bihar and Orissa. लो, वो आ गए। सावधान! कल के नवाब भगोड़े सिराजुद्दौला बंदी बहादुर दरबार में पधार रहे हैं। हमें यहाँ क्यों ले आए? चौंकिए नहीं हुजूर, हम आपके दरबारी हैं। दरबारी? तुम सब हमारे दरबारी हो? जी हाँ हुजूर। अरे हुजूर को बैठने के लिए आसन तो दो। लीजिए हुजूर, ये रहा आसन। अच्छी तरह से देखभाल लीजिए हुजूर। घेट फूलों से सुसज्जित कांटों का तैयार किया हुआ आसन है जनाब। बैठने में आरामदेह और हुजूर की रौनक बढ़ाने में लाजवाब। भाई मेरे, तुम लोगों का ये मजाक दर्दनाक जरूर है, पर बेमानी नहीं। जरा सोचो तो सही कि हमने अपनी जवानी के ऐशो आराम के दिन इस मादरे वतन के लिए कुर्बान किए। आखिर उसकी भी तो कोई वजह थी। हमने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि कहीं हमारी रियाया को कोई तकलीफ तो नहीं है। यकीन करो दोस्तों, सिर्फ इसीलिए ही हम अपनी जवानी की रंगीनियों को लात मारकर बंगाल, बिहार, उड़ीसा की सड़कों से लेकर मैदान जंग तक की खाक छानते रहे हैं, आसमान के टूटे सितारों की तरह भटकते रहे हैं। ये कांटों का आसन क्या उसी का इनाम है? ये शानदार इज्जत क्या उसी के लिए हमें बख्शी गई है? आलम पन्हा, गुस्ताखी माफ हो। ये सब कुछ हम लोगों ने नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया। बुरे शैतान लोगों ने हमसे ये सब करवाया है।
हम सब आलमपना को हमेशा से ही प्यार करते आए हैं। अली वर्दी आपको प्यार करते थे, इसीलिए हम भी आपको प्यार करते हैं आलमपना। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि तुम सब हमें बहुत चाहते हो। कलकत्ते पर फतेह का परचम फहराने के बाद जब हम राजधानी वापस लौटे थे तो मुर्शिदाबाद की रियाया ने किस धूमधाम से फतेह का जश्न मनाया था। उसका नजारा आज भी हमारी आंखों के सामने ज्यों का त्यों रोशन है। सचमुच आलमपना, उस वक्त हमें इतनी खुशी हुई थी कि हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। ये हम जानते हैं कि अगर आज पलासी की लड़ाई में कामयाब होकर हम यहां आए होते तो तुम लोग पहले की तरह ही हमारा शानदार इस्तकबाल करते, हमारी इज्जत करते। लेकिन क्या तुम लोगों ने इसके बारे में भी जरा सोचा है कि तुम्हारी ये हार क्यों हुई? तुम्हारे मीर मदन ने जान दी, मोहनलाल ने आग बरसाकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन फिर भी हार हाथ आई। आखिर क्यों? इसकी वजह क्या है? क्या इसकी कैफियत सिपा सालार से तलब नहीं की जा सकती? कहां है तुम्हारे सिपा सालार? कहां है तुम्हारे सेनापति यार लतीफ, राय दुर्लभ, राजा राजवल्लभ और धन कुबेर जगत सेठ? बुलाओ उन्हें इस दरबार में, उन्हें भी सजा दो। वो क्या हमारे बुलाने पर यहां आएंगे? हम भी तो आए हैं। हम तुम लोगों की सजा भुगतने के लिए तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं। आप हमारे नवाब हैं। आप हमारे नवाब। अगर ये सच है कि हम तुम्हारे नवाब हैं और ये रिश्ता अटूट है तो भाइयों आओ फिर एक बार कोशिश की जाए। पलासी के मैदान में जिस चीज को हमने अपनी गलती से खो दिया है उसे फिर पालें, फिर से अपने प्यारे वतन की सरजमीन पर फतेह का परचम लहरा दे। हम तैयार हैं। हम आपका साथ देने को तैयार हैं। मैं तेरी कोशिश कभी कारगर नहीं होने दूंगा, शैतान कहीं के। तुम मोहम्मदी बेग, तुमने हमारे सीने में खंजर उतार दिया। आखिर नहीं दिया, आखिरी बार कोशिश करने का मौका भी नहीं दिया। अरे हमें जिंदा तो छोड़ दिया होता, पर इतना भी रहम करते न बना तुमसे। हम किसी को भी बद्दुआ नहीं देंगे। भाइयों आराम से रहो, खुशहाल रहो। खुदा से यही दुआ मांगते हुए अब हम रुखसत हो रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि बंगाल में खुशहाली और अमन चैन फिर से लौट आए, फिर से लौट। सिराजुद्दौला। अभी आपने श्री सचिन सेन गुप्त के बांग्ला नाटक सिराजुद्दौला का ये हिंदी रूपांतर सुना। हिंदी रूपांतर श्री त्रिवेणी सिंह ने किया। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन और तकनीकी सहायिका बीना भारद्वाज। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री श्याम अरोड़ा, दीनानाथ, सुरेंद्र सेठी, शम्मी नारंग, B.R. नागर, जमिनी कुमार वीरेंद्र, B.L. टंडन, B.S. भटनागर, राजेंद्र वर्मा, किशोर डांग, बलराज बट्टा, विजय शंकर पांडे, सुशील बैनर्जी, O.P. राय, आनंद शर्मा, रश्मि दर और सुचित्रा गुप्ता। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।